फिलहाल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी अब पीएम मोदी को लेकर के बयानबाजी होने लगी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलाकार तक कह दिया है, जिसका पलटकर पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार इस पर किया है। बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कलाकार नहीं। बीजेपी ने पहला चुनाव काला धन, दूसरा चुनाव पुलवामा को लेकर के लड़ा और अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बैज के बयान पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि पीएम के लिए कांग्रेस ने सड़क छाप भाषा का उपयोग किया है। कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। चंद्राकर ने बैज को स्क्रिप्टेड नेता बताया है। वहीं बैज ने कहा है कि अजय चंद्राकर के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उनमें बहुत कला है। कभी हम सोच रहे थे कि पहली बार चुनाव लड़े महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी और काले धन को लेकर, दूसरी बार चुनाव लड़े पुलवामा को लेकर, तीसरी बार उनके पास कोई मुद्दा है नहीं कि प्रधानमंत्री देश के सभाओं में जहां जहां चुनावी सभा लेंगे वहां आपको वो गड़ियाली आंसू बहाते हुए, रोते हुए देखेंगे। ये कला है उनकी, ये कलाबाज है, इसलिए उनसे बड़ा कलाकार कोई है भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा का स्तर प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस की ओर से लगातार गिरता जा रहा है और प्रधानमंत्री पद को उन लोगों ने बिल्कुल सड़क छाप पद की तरह भाषा का उपयोग किया है। कांग्रेस की यह भाषा अक्षम्य है और कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल स्तर के नेताओं को क्षमा मांगनी चाहिए। इस भाषा के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। रहा सवाल दीपक बैज जी का, तो वो स्क्रिप्टेड लीडर है। भूपेश बघेल जी जो बोल दें या पेपर में जो पढ़ लें उसको वो दोहरा देते हैं अपनी भाषा में। उसका कोई मौलिक चिंतन नहीं है, इसलिए उसके बात को नोटिस लेने की जरूरत नहीं। अजय चंद्राकर जी का बयान कोई भी गंभीरता से लेता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर प्रधानमंत्री जी का बयान देश के हित में अगर मंगलसूत्र बयान है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा। अगर प्रधानमंत्री जी का बयान धर्म, जाति, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से न देश की जनता को फायदा दिख रहा है, न देश के मतदाताओं को फायदा दिख रहा है, न युवाओं को, न किसान को।